देखिए, पंजाब पुलिस के पास में और पंजाब के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास में इनपुट था कि बठिंडा जेल के अंदर 10 महीने पहले एक साजिश रची जा रही थी जिसमें संपत नेहरा भी शामिल था और AK-47 का प्रबंध किया जा रहा था। ऐसा ही कुछ इनपुट राजस्थान ATS के पास भी था और उन्होंने एक पत्र लिखा था सुरक्षा शाखा को। लेकिन यहाँ के जो DGP है उनका कहना है कि सुरक्षा रिव्यू की जा रही थी। उनके पास में हजारों की संख्या में कथ आता है सिक्योरिटी मांगने के लिए, तो यह पूरा मामला जो सिक्योरिटी दी जाती है वह रिव्यू किया जा रहा था। DGP उमेश मिश्रा का ये भी कहना है कि पुलिस उन लोगों को सिक्योरिटी देती है जिनको वाकई में थ्रेट हो और जो अपने लेवल पर खुद की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकते। सुखदेव सिंह गोगामेडी अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने में सक्षम थे, ये पुलिस का कहना है। और दूसरा एक और वर्जन जो पुलिस सूत्रों में बताते हैं कि उनकी सिक्योरिटी रिव्यू की जा रही थी जिसकी वजह से उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी। और जो आरोपियों ने टाइमिंग चुनी वो बिल्कुल सटीक थी, ऐसा लग रहा था बहुत सूक्ष्म रूप से प्लानिंग की गई है। जिस दिन यह हत्या की गई उससे 2 दिन पहले आचार संहिता खत्म हुई थी और उनके जितने हथियार थे उन्हें लोकल थाने में जमा करा दिया गया था, जिसके बाद में आरोपियों ने, चाहे वो रोहित राठौड़ हो, नितिन फौजी हो, उनकी हत्या कर दी। पुलिस का बार बार यही कहना है कि कई लोग उनसे सुरक्षा मांगते हैं, आखिर कितने लोगों को सुरक्षा दी जाए, लेकिन यह बड़ी चूक मानी जा सकती है। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस बात को माना है कि पुलिस से एक बड़ी चूक हुई है सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा प्रोवाइड कराने में। राकुका की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक बढ़िया पेच ये फंसा हुआ है कि फिलहाल वह पारित होना बाकी है। उसे इंट्रोड्यूस तो किया गया था, लेकिन हाँ, पुलिस ने ऐसा कई मामले हैं फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जहां ड्रग्स माफिया की प्रॉपर्टी जब्त करी, बुलडोजर चलाए, पेपर माफिया की प्रॉपर्टी जब्त करी, बुलडोजर चलाए। लेकिन देखिए, जब तक जो एक सटीक इंटेलिजेंस नहीं होगी, इनका चिन्हित नहीं किया जाएगा। एक्ट है, एक्ट की जो प्रावधान है उसमें बाद में कठोर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन क्राइम होने से रोकने के लिए पुलिस को इंटेलिजेंस गैदर करना होगा। रोहित राठौड़ पेरोल पे था, उसका पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ये काम कर लेगा, वह रेकी कर रहे थे बार बार। नवीन शेखावत जो है को उन्होंने फंसाया रोहित राठौड़ ने और नितिन फौजी ने। नितिन फौजी बताया जाता है सूत्रों के द्वारा कि वह फौज से जुड़ा हुआ है, फौज में काम कर रहा है। तो इन दोनों ने बहुत शातिर तरीके से जो है वो रेकी करी। तो बड़ा सवाल ये कि जब ये लोग रेकी कर रहे थे, रोहित राठौड़ जो कि ऑलरेडी एक आरोपी है, वहां पे CCTV अरेंजमेंट्स कैसे थे, कैसे पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। एक्ट मजबूत है, बहुत मजबूत है, जैसे ये पास होगा। लेकिन इससे पहले भी कई अपने लेवल पर अलग अलग प्रावधानों का प्रयोग कर कर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होंगे। ये बाद में हो सकते हैं कार्रवाई का एक हिस्सा बने, लेकिन जब तक आरोपियों को चिन्हित न किया जाए, इनकी अवैध गतिविधियां जैसे आर्म्स है, प्रॉपर्टीज पे कब्जे है, ड्रग्स है, इस पूरे रैकेट के एक लोग को आइडेंटिफाई नहीं किया जाए, तब तक ये एक्ट भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हुए नजर नहीं जाएगा। ये कारगर तब होगा जब आरोपी पकड़ में आ जाए, उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करे और प्रॉपर्टी अटैच करे ताकि एक स्ट्रांग मैसेज जाए। लेकिन सबसे पहली कड़ी होती है आरोपियों को का चयन करना, क्या वो किस अपराध में संलिप्त है वो उसको चयन करना, फिर बाद में उनको सलाखों के पीछे डालना। नवीन शेखावत की हत्या का राज फिलहाल बरकरार है। जहां एक तरफ पुलिस उसे आरोपी मान रही है और कहा कि उसने फायरिंग करी थी सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर, वहीं CCTV फुटेज ने इसे साफ कर दिया है कि नवीन शेखावत बिल्कुल प्लानिंग में शामिल नहीं था, उसने किसी भी तरह की फायरिंग नहीं की। आखिर बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ रोहित गोदारा नवीन शेखावत को शहीद बता रहा है, पुलिस उसे आरोपी बता रही है, वही हकीकत यह है कि नवीन शेखावत का केवल उपयोग किया गया सुखदेव सिंह गोगामेडी तक पहुंचने के लिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि रोहित गोदारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी है, वो अपना राजस्थान के अंदर नेटवर्क बढ़ाना चाहता था। उसको पता है कि आनंद पाल की हत्या के बाद में और राजू ठेठ की हत्या के बाद में पूरा अपराध का बाजार खाली है और यहां वो अपनी धौंस जमाना चाहता था। आज से 1 साल पहले एक शेखावाटी के बड़े व्यापारी को उसने 50 लाख फिरौती का कॉल किया और उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी बीच में आए और उन्होंने यह फिरौती की रकम देने से मना करवा दिया और पुलिस में एक FIR भी दर्ज करवाई। इसके बाद में भी ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी एक बड़ी मुसीबत बन के खड़े हो रहे थे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों के लिए, जिसी के वजह से हत्या कर दी गई दिन दहाड़े श्यामनगर में उनके आवास पर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ, हनुमानगढ़ से साथी शरद कुमार के साथ मैं जय किशन शर्मा।